सालासर बालाजी का नाम सुनते ही उनके दर्शन का लालच जाग उठता है। हनुमान जी ने अनेक रूपों में प्रकट होकर कल्याण के कार्य किए हैं। हनुमान जी के भक्ति भाव व सेवा से प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को सदा अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी का एक प्यारा सा नाम बालाजी भी है। मेंदीपुर में भी बालाजी हैं और सालासर में भी बालाजी हैं। जिस प्रकार मेंदीपुर में बालाजी खुद प्रकट हुए थे, उसी प्रकार सालासर में भी बालाजी खुद प्रकट हुए थे। सीता माता के वरदान के कारण अमर हनुमान जी के दर्शन किस्मत वालों को ही होते हैं। भक्त मोहनलाल और उनकी बहन कहानी देवी को बालाजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। ये सब भक्त मोहनलाल व उनकी बहन कहानी देवी का बालाजी के प्रति सेवा भाव ही तो था। सालासर में बालाजी कैसे स्थापित हुए, इसके पीछे कथा है कि विक्रमी संमत 1811 में असोटा गांव में एक किसान को हल चलाते समय हनुमान जी की दो मूर्तियां मिली। एक मूर्ति में हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधों पर उठा रखा था और दूसरी मूर्ति ने एक हाथ में गदा और पहाड़ को उठा रखा था। इन मूर्तियों का पता जब गांव के ठाकुर गज सिंह को लगा तो उसने किसान को आदेश दिया कि फौरन दोनों मूर्तियां उसके यहाँ ले आओ। किसान ने ठाकुर गज सिंह के आदेश का पालन करते हुए बालाजी की दोनों मूर्तियां गज सिंह के घर पहुंचा दी। गज सिंह ने दोनों मूर्तियों को एक कोठरी में रख दिया। उसी रात स्वप्न में गज सिंह को बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी मूर्तियां तुमने कोठरी में बंद कर दी हैं। इन दोनों मूर्तियों को जहां इनके स्थापित होने का स्थान है वहीं पहुंचा दो। और बालाजी ने गज सिंह को आदेश दिया कि ये मूर्तियां अलग अलग दो बैलगाड़ियों में रखवाकर इन मूर्तियों के स्थापित होने के स्थान पर पहुंचवा दो। बैलगाड़ियों को चलाने के लिए कोई आदमी बैलगाड़ी में नहीं होना चाहिए। अपने आप ये बैलगाड़ियां जिस स्थानों पर रुके वहीं इन मूर्तियों की स्थापना कर दो। अगले दिन ठाकुर गज सिंह ने बालाजी के आदेश का पालन किया। दोनों मूर्तियों को अलग अलग बैलगाड़ियों में रखवाकर बिना किसी चालक के गांव से रवाना कर दिया। एक बैलगाड़ी असोटा गांव से 1 किलोमीटर दूर पाबू तलाई नामक स्थान पर रुक गई। जिस जगह एक बैलगाड़ी रुकी थी वहीं बैलगाड़ी में रखी बालाजी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस स्थान को पाबालब धाम भी कहा जाता है और दूसरी बैलगाड़ी सालासर जाकर रुकी। बैलगाड़ी में रखी बालाजी की दूसरी मूर्ति भी उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां पर बैलगाड़ी रुकी थी। उस स्थान को अब सालासर बालाजी धाम कहा जाता है। जब बैलगाड़ी अपने आप सालासर में रुकी तो बालाजी की सेवा व पूजा के लिए भक्त मोहनदास व उनकी बहन कहानी देवी पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि बालाजी ने भक्त मोहनदास व उनकी बहन कहानी देवी को दर्शन देकर पहले ही बता दिया था कि मेरी मूर्ति की स्थापना सालासर में बैलगाड़ी के रुकने वाली जगह पर ही की जाए। भक्त मोहनदास व उनकी बहन कहानी देवी पहले से ही बैलगाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब बालाजी की कृपा के कारण हुआ था। भक्त मोहनदास व उनकी बहन कहानी देवी ने बड़े परिश्रम से उसी जगह बालाजी धाम का निर्माण करवाया। भक्त मोहनदास ने ब्रह्मचारी रहते हुए सालासर बालाजी की पूजा अर्चना की और जीवित समाधि लेकर सालासर बालाजी के आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त हुए। कहानी देवी भक्त मोहनदास की बहन थी। कहानी देवी के पुत्र उदय सिंह के दोनों लड़के कन्नीराम और ईश्वरदास के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सालासर बालाजी की पूजा अर्चना व सेवा करते आ रहे हैं। जब असोटा गांव के खेत में से किसान को हनुमान जी की दो मूर्तियां मिली, तब किसान की पत्नी ने दोनों मूर्तियों को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था। आज तक सालासर बालाजी में चूरमे के लड्डुओं का भोग बालाजी को लगाया जाता है। सालासर बालाजी में पूरे संदूर से रंगे दाढ़ी मूछों वाले बालाजी की मनोहर छवि
बस देखते ही बनती है। बालाजी का भोलापन इसी बात में झलकता है कि जब हनुमान जी ने प्रभु राम से पूछा कि सीता माता अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। हनुमान जी के भोलेपन को देखकर प्रभु राम मन मन मुस्कुराते हुए बोले कि मेरी लंबी उम्र की कामना के लिए तुम्हारी सीता माता मांग में सिंदूर लगाती है। बस इतना ही सुनना था कि अगले दिन शरीर पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी प्रभु राम के दरबार में हाजिर थे। प्रभु राम बोले, हनुमान ये क्या, तुमने तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगा रखा है। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु सीता माता अगर मांग में सिंदूर लगाकर तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर सकती है तो ये आपका भक्त आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर नहीं लगा सकता। हनुमान जी के भोलेपन से खुश होकर भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जब भी भक्ति भाव व भक्त की बात होगी तो हनुमान जी का नाम भक्तों में सबसे ऊपर होगा। इसलिए हनुमान जी का पूरा नाम राम भक्त हनुमान है। सालासर बालाजी में हनुमान जी के इस रूप को देखकर मन प्रसन्न व भाव विभोर हो जाता है। बालाजी के दर्शन करने वाले भक्त का दिल प्रभु भक्ति में लीन होने को करता है। बालाजी के दर्शन करने वाला भक्त जब नारियल की भेंट चढ़ाकर सालासर बालाजी के सामने माथा टेकता है तो प्रभु राम के आशीर्वाद व सालासर बालाजी की भक्ति व प्रभाव से उस श्रद्धालु की सभी मन्नतें व कामनाएं पूर्ण होती हैं। सालासर बालाजी के दर्शन के लिए मनुष्य तो क्या पक्षी तक भाव विभोर दिखाई देते हैं। सुबह और शाम की आरती के समय हजारों चिड़ियां चहचहाती हुई सालासर बालाजी धाम पहुंच जाती है और चहचहाना शुरू कर देती हैं, जैसे सब चिड़ियां सालासर बालाजी की आरती गा रही हों। आरती के बाद चिड़ियां वापिस अपने घोंसलों में चली जाती हैं। सालासर बालाजी की इस महिमा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। सालासर बालाजी धाम में बालाजी की मूर्ति शालिग्राम पत्थर की है, जिसे गेरुआ रंग और सोने से सजाया गया है। मूर्ति के चारों तरफ सोने से सजावट की गई है। सोने का छत्र और सोने की बनी छत मंदिर की भव्यता दर्शाती है। सालासर बालाजी पूरे देश में बालाजी का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां बालाजी का स्वरूप दाढ़ी मूछ धारण किए हुए है। जब इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई थी तब से अखंड ज्योत लगातार इस मंदिर में जल रही है। सालासर बालाजी की मूर्ति को लेकर बैलगाड़ी इसी मंदिर के साथ जति वृक्ष के नीचे रुकी थी। ये जति वृक्ष आज तक मौजूद है, जिस पर भक्तजन नारियल, झंडा व धागे बांधकर मन्नतें मांगते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से भक्तों की मुरादें पूरी भी होती हैं। लाखों श्रद्धालु चैत्र व आषाढ़ के मेलों में देश विदेश से लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। सालासर बालाजी धाम राजस्थान में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के पास है। सालासर बालाजी का कथा कीर्तन सारा साल इस धाम में चलते रहते हैं। जब भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं तो भक्तजन छत्र, नारियल व झंडा बालाजी को भेंट करते हैं। जो श्रद्धालु दर्शन व मन्नतें मांगने सालासर बालाजी धाम में आते हैं वह भी सालासर बालाजी को नारियल की भेंट चढ़ाकर उनके दर्शन व मन्नतें मांगते हैं। लंगर और भंडारा सारा साल बालाजी में चलता रहता है। सवा मनी का प्रचलन सालासर बालाजी में बहुत है। भक्तजन सवा मन यानी 50 किलो बेसन या चूरमे के लड्डू सालासर बालाजी को भोग लगवाकर भक्तजनों में बांटते हैं। श्रद्धालु लाखों की संख्या में आते हैं। पैदल चलकर आने वाले श्रद्धालुओं की भी कमी नहीं है। मन्नतें पूरी होने पर दूर दूर से पैदल चलकर हाथों में भगवा झंडे लिए श्रद्धालु सालासर बालाजी पहुंचते हैं। सालासर बालाजी धाम ही ऐसा है कि जब भी सालासर बालाजी धाम की चर्चा होती है तो मन सालासर बालाजी धाम के दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाता है।
सालासर बालाजी की कथा व महिमा सुनकर ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सालासर बालाजी, मैं और मेरा परिवार हाथ जोड़कर आज से प्रार्थना करता है कि हमेशा मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें और हमें अपने दर्शनों को आने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें।